अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बियोलॉजी क्लास 10th और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिससे पेरेंट्स की जीन्स बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं। अगर तो ये जीन्स सेम हैं, पेरेंट्स और बच्चों में सेम जीन्स हैं तो ये इसको कहेंगे हेरिडिटी। और अगर पेरेंट्स की जीन्स बच्चों की जीन्स डिफरेंट हैं तो इसको कहेंगे वेरिएशन। जीन्स की स्टडी को, चाहे वो हेरिडिटी हो या वेरिएशन हो, जीन्स की स्टडी को जेनेटिक्स का नाम देते हैं। जब हम जेनेटिक्स की स्टडी करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स डीएनए से बने हुए हैं और डीएनए ही वो मटेरियल है जिसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं, सारे करैक्टरिस्टिक्स की इंफॉर्मेशन होती हैं कि करैक्टरिस्टिक्स मीन्स के हमारा जो है वो हाइट कितनी है, हमारा बॉडी का कलर क्या है, हमारे बाल कैसे हैं और बालों का कलर क्या है, हमारी आँखों का कलर, हमारे हाथ पाँव की जो है वो शेप, नेल्स की शेप, हमारे चेहरे की बनावट, इवन तमाम जो हमारी क्वालिटीज़ हैं, तमाम जो हमारे करैक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन डीएनए पे होती है। और ये क्रोमोसोम्स जो हैं ये डीएनए से बने हैं, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हैं। तो क्रोमोसोम्स क्या हैं? क्रोमोसोम्स का आज हम स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। क्रोमोसोम एक थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर है और इसके 3 मेन पार्ट्स हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्रोमोसोम्स के 3 मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहले ये सबसे ऊपर है टीलोमेयर, उसके बाद ये जो आर्म्स हैं 2, इनको बोलेंगे क्रोमेटिड्स, और ये जो दरमियान में एक सेंटर बनता है इसको कहेंगे सेंट्रोमेयर। क्रोमेटिड्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एस फेज से पहले, एस फेज कहते हैं डिवीजन, जब डिवीजन होती है न्यूक्लियस की तो उसमें एक फेज़ आता है एस फेज़। ये हम अपने 9th क्लास में डिटेल से स्टडी कर चुके हैं माइटोसिस एंड मेयोसिस के प्रोसेस में। एस फेज से पहले ये एक सिंपल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और एस फेज के बाद क्रोमोसोम्स 2 आइडेंटिकल यानी कि एक जैसे क्रोमेटिड्स में डिवाइड हो जाता है। ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये 2 आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स हैं, एक ये है और एक ये है। एस फेज से पहले ये एक सिंपल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन एस फेज के बाद ये सिस्टर क्रोमेटिड्स में डिवाइड हो जाता है, यानी कि 2 एक जैसे सेम क्रोमेटिड्स बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर सेंटर का हिस्सा होता है, दरमियान में ये प्रेजेंट होता है और इसके ऊपर एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जिसको कहते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर की हेल्प से, काइनेटोकोर बल्कि वो साइट है या वो अटैचमेंट साइट है जो कि स्पिंडल फाइबर्स को अपने साथ अटैच रखती है। ये स्पिंडल फाइबर्स को अपने साथ अटैच रखती है माइटोसिस और मेयोसिस के टाइम पे। देखिए इसी पॉइंट पे सेंटर में ही ये सारे स्पिंडल फाइबर्स अटैच हुए हुए हैं और ये अटैचमेंट होती है काइनेटोकोर प्रोटीन की प्रेजेंस की वजह से। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास टीलोमेयर। टीलोमेयर यहाँ इस एंड पे जो है इसको कहते हैं, ये भी टीलोमेयर है। टीलोमेयर के ऊपर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं? न्यूक्लियोटाइड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं डीएनए के। न्यूक्लियोटाइड से मिलकर डीएनए बनता है और न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ टीलोमेयर पे सीक्वेंस के साथ प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम ये थ्रेड की तरह है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। इसके 3 मेन पार्ट्स हैं। टीलोमेयर पहले है, एंड पे सेंटर वाले पार्ट को सेंट्रोमेयर कहेंगे। ये अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करता है और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये वाला, इसको क्रोमेटिड्स कहेंगे। क्रोमेटिड्स डिवाइड हो जाते हैं एस फेज के बाद और ये आइडेंटिकल क्रोमेटिड यानी कि 2 एक जैसे क्रोमेटिड बन जाते हैं जिनको कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।